तो चलिए भारत की बात में पहली सियासी खबर हम आपको दिखाते हैं। आज उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़े पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तोहफा दिया। इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतरे और हिंदुस्तान का दम दिखाया। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की चुनावी रफ्तार भी अब आपको समझनी होगी। उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से गुजरता ये एक्सप्रेसवे कैसे वोट का एक्सप्रेसवे बन सकता है बीजेपी के लिए, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हरक्यूलिस विमान से शानदार एंट्री की। इसके बाद पीएम मोदी ने रिमोट का बटन दबाया और यूपी को मिल गया नया तोहफा। और बटन दबने के साथ ही शिलापट का अनावरण। चुनाव से ठीक पहले यूपी के 9 जिलों को तोहफा देकर पीएम मोदी विपक्ष पर ऐसे बरसे। मुझे बहुत पीड़ा है कि तब यूपी में जो सरकार थी उसने मेरा साथ नहीं दिया। इतना ही नहीं, सार्वजनिक रूप से मेरे बगल में खड़े रहने में भी उनको पता नहीं वोट बैंक नाराज होने का डर लगता था। मैं एमपी के रूप में आता था तो हवाई अड्डे पर स्वागत करके पता नहीं खो जाते थे। उनको इतनी शर्म आती थी, क्योंकि काम का हिसाब देने के लिए उनके पास कुछ था ही नहीं। मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तोहफा दे रहे थे तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को पूर्वांचल में अपना वोट बैंक खिसकने का डर हो रहा था। पहले समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम बदला और नाम बदल करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया। आज तक भी समाजवादी पार्टी के बनाए हुए कामों का ही उद्घाटन हो रहा है। और इसीलिए बीजेपी और वोट के बीच अखिलेश यादव की पार्टी भी आज खड़ी होने की कोशिश करती रही। दोपहर को पीएम मोदी के पहुंचने से पहले ही एसपी कार्यकर्ता एक्सप्रेसवे का सांकेतिक उद्घाटन करने लगे। इन तस्वीरों के अलावा अखिलेश यादव ने साल 2016 की वो तस्वीरें भी साझा की जिसमें वो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। दरअसल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी के 9 जिलों को जोड़ रहा है, जहां 55 विधानसभा सीटें हैं। 34 पर बीजेपी का कब्जा है और अखिलेश को डर है कि कहीं जिस योजना की शुरुआत उन्होंने की उसका उद्घाटन कर बीजेपी अपनी सीटें बढ़ा न ले जाए। तो उधर प्रधानमंत्री मोदी ने आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तोहफा दिया। साथ ही उनके निशाने पर सबसे ज्यादा रहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। माफिया राज के मुद्दे पर मोदी ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। सुनिए क्या कुछ कहा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। हमको ऐसे ही सरकार चाहिए, मियाओं का सरकार नहीं चाहिए। जिन्ना का वे लोग समर्थन करते हैं, हम सरदार पटेल का समर्थन करते हैं। उत्तर प्रदेश में सत्ता पाने और बचाने की होड़ में पता नहीं बात कहां तक जाएगी। फिलहाल जिन्ना से होते हुए बात मियां तक आ पहुंची है। 31 अक्टूबर को जिन्ना पर दिए अपने बयान से अखिलेश ने खुद ही बीजेपी को ये कहने का मौका दे दिया था कि अखिलेश यादव को तो सिर्फ मुसलमान वोटरों की फिक्र है। इसलिए जब बीजेपी के युवा और जोशीले नेता तेजस्वी सूर्या यूपी चुनाव प्रचार में गोरखपुर पहुंचे तो अखिलेश यादव पर सीधा प्रहार किया। वो मियाओं के सरकार थे, आदित्यनाथ जी के सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा लक्ष्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र पर चल रहा है। हमको ऐसे ही सरकार चाहिए, मियाओं का सरकार नहीं चाहिए। युवा नेता के बाद बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री मोदी ने भी अखिलेश यादव पर हमला बोला। उसी एक्सप्रेसवे पर खड़े होकर जिसको लेकर भी बीजेपी और अखिलेश में खूब बयानबाजी हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह की राजनीति हुई, जिस तरह से लंबे समय तक सरकारें चली,
यूपी का एक क्षेत्र तो माफियावाद और यहां के नागरिकों को गरीबी के हवाले कर दिया गया था। मियां और माफियावाद जैसे हमले के बाद समाजवादी पार्टी की ओर से भी बीजेपी पर पलटवार हुआ। यूपी में चुनाव प्रचार का दौर तो अभी लंबा चलेगा और ये भी तय है कि प्रचार के रण में इतिहास के ज्ञान से लेकर हिंदू मुसलमान तक विवादित बयानों की बौछार भी अभी खूब होने वाली है। तो उत्तर प्रदेश के बाद अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां प्रदूषण बरकरार है। हर दिन हवा में जहर बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट हर सुनवाई में प्रदूषण पर अपनी चिंता, अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है, लेकिन प्रदूषण कम करने की बजाय दिल्ली में सियासत का प्रदूषण उछाल पर है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का दम घोट रहे प्रदूषण पर इस तरह पानी का छिड़काव हो रहा है। प्रदूषण की वजह से बच्चे एक बार फिर दिल्ली में स्कूल नहीं जा पा रहे। प्रदूषण की वजह से एक बार फिर लॉकडाउन की तरह निर्माण के काम पर रोक लगी है। लेकिन एक चीज जो चालू है वो दिल्ली में प्रदूषण पर सियासत है। पहले बीजेपी नेता हरीश खुराना का ये बयान देखिए। उन्होंने लिखा, आज एक बार फिर अरविंद केजरीवाल चुनावी पर्यटन करने 2 दिन के लिए गोवा जा रहे हैं। आज दिल्ली वाले सबसे ज्यादा परेशान हैं प्रदूषण से, लेकिन हर बार की तरह मुख्यमंत्री दिल्ली छोड़कर दूसरी जगह चुनावी पर्यटन कर रहे हैं। दिल्ली से इस्तीफा दो और जहां मर्जी जाओ। अरविंद केजरीवाल प्रदूषण जैसे मसले पर भी वही कर रहे हैं जो वो हमेशा करते हैं। राजनीति कर रहे हैं, विज्ञापन की राजनीति कर रहे हैं। स्मॉग टावर, आप अखबार खोलिए तो वहां स्मॉग टावर के विषय में, टीवी खोलिए तो वहां हमने स्मॉग टावर लगा दिया। इन सारे विषय पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, करोड़ों खर्च कर रहे हैं। मगर आपको जान के आश्चर्य होगा, एक ही स्मॉग टावर लगाया जो आज पार्शियली फंक्शन है, वह भी अपने पैसे से नहीं, CSR के पैसे से लगाया। जो दिल्ली में हमने लागू किया है, इसको अगर सभी राज्यों में लागू किया जाए जो हमारे सराउंडिंग स्टेट हैं, तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। दिल्ली में सियासत का ये प्रदूषण कल सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद फैला है। कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रदूषण पर दिल्ली और इसके आसपास की सरकारें एक दूसरे पर ठीकरा ना फोड़ें, बल्कि ठोस कदम उठाएं। पराली से प्रदूषण पर दिल्ली सरकार के हलफनामे में अलग अलग आंकड़े होने पर भी केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई गई थी। दिल्ली में हर साल के आखिर में प्रदूषण ऐसे ही बढ़ता है। कोर्ट की फटकार और कोड़े चलते हैं और सियासत का संक्रमण चालू हो जाता है, लेकिन दिल्ली का दम घुटना नहीं रुकता। सबको समझना होगा कि प्रदूषण रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ एक की नहीं, बल्कि हम सब की है। तो भारत की बात में अब बात पंजाब की, जहां लंबे समय से करतारपुर कॉरिडोर खुलने का इंतजार हो रहा था और आज गृह मंत्री ने ऐलान कर दिया कि कॉरिडोर से फिर चालू हो जाएगा और इसी ऐलान के साथ चुनावी राजनीति भी चालू हो गई। करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग पर दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले पंजाब बीजेपी के नेता। पीएम मोदी के अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर यही मांग की गई थी। 3 दिन से पंजाब की सियासत में ये तस्वीरें छाई थी और खबर ये आई है कि कल करतारपुर कॉरिडोर खुल जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी। सिख श्रद्धालुओं के लिए मोदी सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर को 17 नवंबर से फिर खोलने का फैसला किया है। ये फैसला श्री गुरु नानक देव जी और सिख समुदाय के लिए पीएम मोदी की श्रद्धा को दर्शाता है। साफ है कि विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली से बीजेपी का ये पंजाब में बहुत बड़ा दाव है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि श्रेय नहीं चाहिए। विपक्ष भी कॉरिडोर खोलने का स्वागत कर रहा है। श्री करतारपुर साहब दा ये दोबारा जिहड़ा 18 तरीक तो खुल जाएगा। सारिਆਂ ਦਾ प्रधानमंत्री जी ਦਾ ਜਿਹੜਾ जगह जगह ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। एक नायाब बेशकीमत तोहफा है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का और उन सब लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस करतारपुर साहिब लांघा खुलवाने में यत्न किए और अपनी कोशिशें की। सियासत के बीच
सिख श्रद्धालुओं के लिए ये अच्छी खबर है। 17 नवंबर से आवेदन किए जा सकेंगे। 18 नवंबर को पहला जत्था करतारपुर कॉरिडोर रवाना होगा। आज नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर नए आरोप लगा दिए। देखिए आप हमारी ये रिपोर्ट। काशिफ खान ये वानखेड़े का कलेक्टर है, वो एक कोर्ट से भगोड़ा घोषित है। वानखेड़े जवाब दें कि काशिफ खान से आपका क्या रिश्ता है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन से जुड़े ड्रग्स केस में कई दिन की शांति के बाद आज नवाब मलिक एक बार फिर मीडिया के सामने आए और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर इस तरह नए आरोप लगाए कि वानखेड़े जवाब दें कि काशिफ खान से आपका क्या रिश्ता है। तस्वीर के बाद काशिफ खान को आपने क्यों नहीं डिटेन किया? क्यों काशिफ खान क्रूज पर पहुंच गया? क्यों काशिफ खान ने पार्टी वहां पे मनाई? वापसी में आपने उसे क्यों नहीं पकड़ा? अब ये तस्वीरें देखिए। नवाब मलिक ने आज अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ये व्हाट्सएप चैट जारी किए, जिनके आधार पर नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े और फैशन टीवी के इंडिया हेड काशिफ खान से जुड़े नए खुलासे किए। नवाब मलिक का आरोप है कि एनसीबी को क्रूज पर काशिफ खान के होने की पहले से जानकारी थी। आरोप लगाया कि पूरी साजिश में काशिफ खान शामिल था, लेकिन समीर वानखेड़े से रिश्ते होने की वजह से काशिफ खान को निकलने के लिए सेफ पैसेज दे दिया गया। नवाब मलिक का दावा है कि व्हाट्सएप चैट उसी केपी गोसावी की है, जिसने सबसे पहले आर्यन को पकड़ा था, सेल्फी ली थी और अब एक धोखाधड़ी के केस में सलाखों के पीछे है। मेरी जानकारी के अनुसार वो एक कोर्ट से भगोड़ा घोषित है और फिर भी देश में एक टीवी फैशन टीवी का हेड बनकर घूम रहा है। गोवा का पूरा खेल काशिफ खान के जरिए चलता है। हमें लगता है कि वानखेड़े को काशिफ खान को लेके बताना पड़ेगा कि क्यों उसे बचाया जा रहा है। ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जेल से छूटकर अब अपने घर पर हैं। क्रूज ड्रग्स केस की जांच एनसीबी ने मुंबई की टीम से शिफ्ट कर दिल्ली की टीम को दे दी है, लेकिन नवाब मलिक और समीर वानखेड़े के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। तो इस पूरे मामले की जांच एक तरफ एनसीबी कर रही है, एक तरफ मुंबई की एसआईटी कर रही है और तीसरी जांच जो चल रही है वो नवाब मलिक के द्वारा चल रही है। रोजाना मीडिया के सामने आते हैं और एक नया खुलासा करते हैं, लेकिन जांच एजेंसियों को कोई भी सबूत नहीं सौंपते, देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि ये हमारा काम नहीं है कि मंदिर में पूजा कैसे हो। आखिर सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों कहना पड़ा? हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ये है दक्षिण भारत का दुनिया भर में मशहूर तिरुपति बालाजी मंदिर। इस मंदिर में पूजा अर्चना और आरती की गूंज मन को शांति पहुंचाती है। और इसी तिरुपति बालाजी मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी टिप्पणी की जिसकी गूंज खबरों में बनी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, मंदिर में पूजा कैसे हो ये तय करना अदालत का काम नहीं है। कोर्ट ने कहा, नारियल कैसे फोड़ें, आरती कैसे करें, ये अदालत तय नहीं करती। मंदिरों के अनुष्ठानों में संवैधानिक अदालतें दखल नहीं दे सकती। दरअसल एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर ये शिकायत की थी कि मंदिर में पूजा के धार्मिक नियमों का पालन नहीं हो रहा है, इस पर कुछ करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज दखल देने से इनकार कर दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।